नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पहल में। सुपर टेट का सिलेबस कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम लोग। इससे पहले आप लोग यूपी टेट का आंसर की आ चुका है। जो लोग मिला चुके हैं और उत्तीर्ण हो गए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो अभी तक मिलान नहीं कर पाए हैं वो लोग जा कर के upessc.gov.in पर जा कर के अपना आंसर की मिलान कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं सुपर टेट की पूरी रणनीति। आज से तैयारी कैसे करना है आपको, इसके बारे में जो सुपर टेट का सिलेबस है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हम लोग। और बिना इंतज़ार किए तैयारी शुरू करने का यही सबसे सही समय है। इस वीडियो में आपको पूरी रणनीति, सिलेबस, पढ़ाई का प्लान बताऊंगा ताकि भर्ती आते ही आप पूरी तरीके से तैयार हो सके। तैयारी का जो सही क्रम होता है वो सबसे पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से समझना है, रट जाना है एकदम सिलेबस को, और बगैर सिलेबस के जाने ही तैयारी शुरू करना अच्छी बात नहीं है। सिलेबस को पूरी तरीके से देख लेना है। तो जो सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा होनी है उसके लिए संरचना और जो विषय वस्तु आपका है, पाठ्यक्रम है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जो परीक्षा की अवधि है वो 2.5 घंटे की होगी, अर्थात 150 मिनट की होगी। दूसरा है, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया है आयोग के द्वारा। जो विषय वस्तु है उसमें प्रत्येक जो विषय वस्तु है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला जो है भाषा आएगी, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, तीनों भाषाएं हैं। फिर विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये सभी आपके कक्षा 12 स्तर तक होंगे। दूसरा जो होगा वो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर का होगा। डीएलएड जो पुराना नाम इसका बीटीसी है, उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार ये सारे विषय पूछे जाएंगे और तार्किक ज्ञान, रीजनिंग का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। चलिए हम बात करते हैं विषय का। हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है आयोग के द्वारा वो व्याकरण होगा। दूसरा आपठित गद्यांश होगा। तीसरा आपठित पद्यांश भी आएगा। चौथे नंबर पर ग्रामर है, ग्रामर भी आपसे पूछा जाएगा। और 5वें नंबर पर कंप्रहेंशन है। ये सारे पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं आयोग के द्वारा और ये पूरे के पूरे 40 अंक के होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये 40 अंक, और जिनका भी इस पर पकड़ मजबूत हो जाएगी वो बहुत अच्छा परीक्षा में करके आएंगे। दूसरे नंबर पर है आपका विज्ञान। ये भी 10 अंकों का है, जिसमें से इनमें कुछ चीज़ें आपको जो पढ़नी है। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व आपको पढ़ना है। गति, तीसरे नंबर पर बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपको विज्ञान में पढ़ना है। और ये 10 अंकों के साथ में विज्ञान से 10 अंक आएंगे। फिर आपका जो तीसरा जो पाठ्यक्रम है वो आपका गणित है। गणित 20 अंक का आएगा, 20 नंबर का गणित आएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिसको आता है उसके लिए तो आसान है, जिसको नहीं आता है उसके लिए कठिन माना जाता है। और अभ्यास एकमात्र तरीका है जिससे गणित में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें अंकीय क्षमता होगी, गणितीय संक्रियाएं होंगी, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज। यहाँ तक तो हमको लगता है कि समस्त अभ्यर्थी यहाँ तक अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे। जिसको आ रहा है वो भी, जिसको नहीं आ रहा है वो भी, यहाँ तक तो सबका फिर ठीक ठाक रहता है। फिर कठिनाई जो आने शुरू होती है वो आपका लाभ हानि प्रतिशत, गुणनखंड और सामान्य बीज गणित। बीज गणित में सबसे ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न होती है। जिसको नहीं आता है उसके लिए
कठिन ही माना जा सकता है। सामान्य बीजगणित रहेगा, फिर क्षेत्रफल पूछा जाएगा, औसत से भी सवाल रहेंगे, आयतन, अनुपात, सर्वसंख्याएं, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी का अंक 20 अंकों के साथ में इनसे पूछा जाएगा। इन्हीं पाठ्यक्रम से ही आपके सवाल आने चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन जो आपका पूछा जाएगा 10 नंबर का, उसमें सामाजिक अध्ययन से इतिहास, भूगोल, राजनीति और पर्यावरण संरक्षण सभी टॉपिक को इन्होंने कवर किया हुआ है और ये 10 अंक इसमें से आएंगे। तो इसमें से जो सिलेबस आपका वो है पृथ्वी की संरचना, दूसरा नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर पढ़ना है, सौरमंडल, भारतीय भूगोल के बारे में जानना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानना है, भारतीय समाज सुधारक के बारे में जानना है, भारतीय संविधान को पढ़ना है, हमारी शासन व्यवस्था को पढ़ना है, यातायात एवं सड़क सुरक्षा पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ पढ़ना है, हमारी सांस्कृतिक विरासत से भी क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण संरक्षण से भी क्वेश्चन आएगा और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से भी क्वेश्चन आएगा। सब मिलाकर के 10 अंकों का इसमें से आएगा पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर शिक्षण कौशल है, वो भी 10 नंबर का ही है। ये डीएलएड की जो किताबें हैं उससे पढ़ने में आसानी होगी। जो लोग डीएलएड किए हैं और पास हो गए हैं उनके लिए ये आसान होगा। शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन 10 अंकों के साथ में इन सब टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और आसान ही आता है। आपकी बार तो फैक्चुअल ना पूछ करके कॉन्सेप्चुअल पूछा गया था और उम्मीद भी है कि इस बार भी कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाल मनोविज्ञान 10 अंक यहाँ से भी आएंगे, सीडीपी से भी। व्यक्तिगत भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। 5वां है सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग। 6वां है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। बाल मनोविज्ञान इन्हीं 6 चैप्टर से पूछा जाएगा 10 अंकों के साथ में। 7वां है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं जो हैं वो 30 नंबर के आएंगे। तो करेंट अफेयर्स से यहाँ सवाल बनते हैं। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान जो चर्चित रहेगा, व्यक्तित्व जो व्यक्ति चर्चा में रहेंगे और उनकी रचनाएं, और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृतियों, कला आदि से आपका सवाल रहेगा 30 अंकों के साथ में। रीजनिंग के हैं सवाल, तार्किक ज्ञान से सवाल आएगा 5 नंबर का। ये रीजनिंग का पूरा चैप्टर है। एनालॉगीज, असर्शन, रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर से क्वेश्चन रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, क्यूब रहेगा, पजल्स रहेगा और वेन डायग्राम भी रहेगा और लेटर सीरीज भी आपसे ये पूछा जाएगा रीजनिंग में। और अंत में सबसे ज़्यादा जो इस समय है वो सूचना तकनीकी और कंप्यूटर का उपयोग कैसे करना है शिक्षण पद्धति में, वो उससे भी 5 अंकों का प्रश्न आएगा। शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी पर क्वेश्चन रहेगा। तीसरा जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट से क्वेश्चन रहेगा और स्मार्टफोन जो हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में। और शिक्षण में उपयोगी ऐप्स के बारे में भी पूछा जाएगा। डिजिटल सामग्री के उपयोग की जानकारी से भी प्रश्न आना तय है। और जो आखिरी जो है वो जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति से भी क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। व्यावसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में, अनुश्रवणकर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, संवैधानिक और मानवीय मूल्य के बारे में भी पूछा जाएगा। दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग कैसे करना, इससे भी 10 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आना है। तो आप सब लोग टीचर्स पहल चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। तैयारी का जो सही क्रम होता है उसके लिए आपको मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है।
सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो उसके बाद प्रत्येक विषय का एक किताब ले लेनी है। इसके बारे में भी मैं अगली वीडियो में आप सभी से चर्चा करूँगा। और पिछले वर्ष के PYQ जो हैं उनको हल करना, वो भी मैं अपने इस चैनल पे हल करवाऊँगा। गलत प्रश्नों का अलग से नोट्स बनाना है और रिवीजन करना है। टीचर्स पहल पर सुपर टेट की पूरी सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिससे सिलेबस से संबंधित समस्त विषय जो होगा वो मैं खुद नोट्स बनाऊंगा और बना करके आप लोगों तक प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो।